अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली के करीब एक खातून ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दी, जिससे रेलवे अमला हैरत ज़दा हो गया। रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद खातून तेजी से गाड़ी भगाकर फरार हो गई। बताया जाता है कि यह खातून हालत नशे में थी। इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर बेंगलोर ता हैदराबाद के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को आर्जी तौर पर रोका गया। इंतजामिया ने इस हैरानकुन वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। बीआरएस की एमएलसी कविता ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी को तंजिया अंदाज में मुबारकबाद दी कि उन्होंने सिर्फ 18 महीनों में रियासत पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया। कविता ने इल्जाम लगाया कि कोडंगल लिफ्ट स्कीम के लिए तो एक चम्मच मिट्टी तक नहीं उठाई गई, लेकिन कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी तेलंगाना जागृति तंजीम रेवंत रेड्डी को करप्शन चक्रवर्ती यानी बदउनवानी का शहंशाह करार दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की जानिब से एक इंतबाही मकतूब मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया है कि रियासत पर इस वक्त जुमला 1393.65 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। उनमें से 319.74 करोड़ रुपए तेलंगाना स्टेट वाटर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और 292.75 करोड़ रुपए कृष्णा IPCL के अहम वाजिबात में शामिल हैं। REC ने वाज़ेह किया है कि अगर ये बकायाजात 28 जून और 29 जून 2025 तक अदा ना किए गए तो रियासत को नॉन परफॉर्मिंग असेट जुमरे में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे रियासत की माली साख पर शदीद असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में हो रही मुसलसल मूसलाधार बारिश के नतीजे में दरियाए कृष्णा में जबरदस्त सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, जिससे तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में गुंजाइश से ज्यादा पानी जमा हो जाने पर हुकाम ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर रात के वक्त जोराला प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ना शुरू किया। इस वक्त जोराला प्रोजेक्ट में 1,05,000 क्यूसिक पानी की आमद हो रही, जबकि 1,03,908 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों की तरफ खारिज किया जा रहा। डैम की मुकम्मल सतह 318.518 मीटर है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 317.380 मीटर पर बरकरार है। जोराला प्रोजेक्ट से खारिज होने वाले पानी के बाइस श्रीसैलम प्रोजेक्ट में भी पानी की आमद में तेजी आई है। हुकाम के मुताबिक वहां पानी की सतह 850 फीट तक पहुंच गई, जबकि मुकम्मल गुंजाइश 885 फीट है। हुकाम सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और निचले इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों के लिए एक अहम इतला है। मुलाजमीन के तवील अरसे से ज़र-ए-इल्तवा मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को हुकूमत ने एक ही मरहले में मंजूरी देते हुए रकम जारी कर दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एक एलामिये में बताया कि हुकूमत ने 180 करोड़ रुपए से ज़ायद के ज़र-ए-इल्तवा बिल्स की मंजूरी दी है, जिससे 26,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान को राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि इन बिल्स में पिछली हुकूमत के दौर में ज़र-ए-इल्तवा रहने वाले बिल्स भी शामिल हैं। माली मुश्किलात एक तरफ और बढ़ते हुए फलाही मंसूबे दूसरी तरफ रहने के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स को तरजीह दी है और इस रकम को जारी किया गया है। मरकजी हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह अमित शाह के हाथों अमल में आएगा। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस माह की 29 तारीख को तेलंगाना के निजामाबाद जिले के दौरे के पेश नज़र मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने निजामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दहाइयों से हल तलब मसला यानी हल्दी बोर्ड हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हल्दी बोर्ड के दफ्तर का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों अमल में आएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि अगरचे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रियासतों ने हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए दबाव डाला था, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद को हल्दी बोर्ड देने का फैसला किया, जो यहाँ के किसानों की खुशकिस्मती है।
شہر حیدرآباد کے نامپلی یوسفین درگاہ میں پچھلے 3-4 دنوں سے پانی کی موٹر خراب ہونے کی وجہ سے درگاہ کو آنے والے زائرین اور نماز کو آنے والے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی۔ وضو کے لیے بھی اور MLA نامپلی اور وقف بورڈ چیئرمین سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور پارکنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ یہاں پر درپیش ہے۔ کالیشورم اور فون ٹیپنگ معاملات کی تحقیقات CBI کے ذریعے کروائی جانی چاہیے۔ NVSS پربھاکر۔ تلنگانہ میں بدعنوانی کے الزامات پر کارروائی نہ ہونے کی اصل وجہ کانگریس اور BRS کے درمیان ملی بھگت ہے، یہ الزام BJP کے ریاستی نائب صدر NVSS پربھاکر نے عائد کیا ہے۔ انہوں نے جاری کردہ ایک بیان میں مطالبہ کیا کہ کالیشورم اور فون ٹیپنگ جیسے اہم معاملات کی تحقیقات CBI کے ذریعے کروائی جانی چاہیے۔ پربھاکر نے کہا کہ سابق حکومت کے دور میں ہوئے بدعنوانی کے واقعات پر صرف بحث ہو رہی، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو صرف اسمبلی اجلاسوں میں بحث کے لیے مدعو کر رہے، اس سے آگے کوئی عملی اقدام نظر نہیں آ رہا۔ پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن کے لیے تلنگانہ حکومت کی دو طرفہ حکمت عملی۔ تلنگانہ حکومت پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن فراہم کرنے کے لیے دو طرفہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے پر غور کر رہی تاکہ قانونی رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پہلے مرحلے میں سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرنے کی تیاری کر رہی تاکہ کسی بھی ممکنہ قانونی اعتراض کو پہلے ہی دور کیا جا سکے۔ واضح ہے کہ مارچ 2025 میں منعقدہ بجٹ اجلاس کے دوران اسمبلی نے BC طبقات کو مقامی اداروں لوکل باڈیز میں 42% تحفظات فراہم کرنے کے بل کو منظوری دی تھی۔ خواتین اور بچوں کی بہبود محکمہ اور محکمہ پولیس کے مشترکہ زیر اہتمام منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کی یاد میں کلکٹریٹ آفس سے IB تک یہ ریلی نکالی گئی۔ پورے پروگرام کا افتتاح ضلع کلکٹر P پروینیا، ضلع SP پریوتوش پنکج نے کیا اور جھنڈا لہرا کر ریلی کا آغاز کیا۔ اس پروگرام میں ڈپٹی کلکٹر چندرشیکھر، ایڈیشنل SP سنجیو راؤ، ضلع محکمے کے افسران للتا کماری، DEO وینکٹیشورلو، ضلع افسران، مختلف اسکولوں کے طلباء، عوام و دیگر نے شرکت کی۔ قائد حزب اختلاف اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ممبئی میں گھر خریدنے کی استعداد سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے سب سے امیر 5% لوگوں کو بھی اگر ممبئی میں ایک مکان خریدنا ہو تو انہیں اپنی آمدنی کا 30% مسلسل بچاتے ہوئے 109 سال لگ جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے سوشل میڈیا پر کہی ہے، جس میں انہوں نے معیشت کی نام نہاد ترقی اور عام انسان کی مالی حقیقت کے درمیان بڑھتی خلیج پر شدید تنقید کی۔ راہل گاندھی نے اپنی پوسٹ میں لکھا، ہاں آپ نے صحیح پڑھا اور اگر یقین نہیں ہو رہا تو دوہرا دیتا ہوں، ممبئی میں گھر لینے کے لیے ہندوستان کے سب سے امیر 5% لوگوں کو بھی 109 سال تک اپنی آمدنی کا 30% بچانا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی حال زیادہ تر بڑے شہروں کا ہے جہاں لوگ مواقع اور کامیابی کی تلاش میں ایڑیاں رگڑتے ہیں، مگر بچت کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے لکھا، غریب اور متوسط طبقے کی وراثت دولت نہیں بلکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں جن میں بچوں کی مہنگی تعلیم، مہنگے علاج کی فکر، والدین کی خدمت اور خاندان کے لیے ایک چھوٹی سی گاڑی شامل ہے۔ راہل گاندھی کے مطابق اس سب کے باوجود ہر دل میں ایک خواب ہوتا ہے، ایک دن ایک اپنا گھر ہو، لیکن اگر وہ ایک دن امیروں کے لیے بھی 109 سال دور ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ غریبوں سے تو خواب دیکھنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے نیٹو سربراہی اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے حالیہ حملے کے بارے میں بڑا انکشاف کیا۔
ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जानिब से कतर के अल अदीद एयर बेस पर मिसाइल दागे जाने से पहले तकरीबन तमाम फौजी एहलकारों को वहां से बहिफाजत हटा दिया गया था। उन्होंने कहा है कि वो हिरोशिमा नागासाकी मिसाल नहीं देना चाहते, जहां ये कहा जाता कि अमेरिकी एटमी हमले के बाद जंग खत्म हो गई थी। ईरान ने यह हमला अमेरिका की तरफ से अपने 3 जौहरी अड्डों पर किए गए बम हमलों के जवाब में किया है। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के 3 जौहरी मुकामात को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये फैसला कुन कार्रवाई थी। ट्रंप ने कहा, मैं हिरोशिमा की मिसाल नहीं देना चाहता, मैं नागासाकी की मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज थी। इससे वो जंग खत्म हुई। इस ईरान पर अमेरिका के ताज़ा हमले ने ये जंग खत्म की। ट्रंप ने कहा, हमारे पास बहादुर मुहिब वतन अफराद हैं जो बहुत हुनरमंद पायलट हैं। उन्होंने ये हमले अमेरिकी स्टेल्थ बमबारों के जरिए किए और अहदाफ बहुत दुरुस्त थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अब कम हो गई है और दोनों मुल्क अभी के लिए थक चुके हैं। ट्रंप ने यह अंदिया भी दिया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगले हफ्ते मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम अगले हफ्ते ईरान के साथ बातचीत करेंगे और मुमकिन है कि हम एक मुआहदे पर दस्तखत भी करें। ट्रंप का मजीद कहना था कि अमेरिका का मुतालबा है कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए और अब उनके पास जौहरी सलाहियत बाकी नहीं है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।